बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर फैसल हयात। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैप फॉर्म के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। अब कैप फॉर्म के हवाले से जो हमारे बहुत सारे सवालात हैं उनमें जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी तरह जो है अपने मोबाइल में तमाम सवालों को टाइप कर लिया और अब मैं उनको वक्तन यानी कि एक एक करके मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा वक्त लगा वीडियो को आने में, लेकिन असल में हर एक सवाल पर वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने सवाल को जमा कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये पहला सवाल है हमारे पास कि सर हमें कॉलेज लिस्ट की नीड है या नहीं। देखिए जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉलेज लिस्ट की नीड नहीं होती कैप फॉर्म के अंदर। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। उसकी वजह यह है कि कॉलेज यानी कि जब आप अपने मार्क्स के लिहाज से अपने फॉर्म को फिल करते हैं ना, तो कैप फॉर्म में एक सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है कि आपकी वेबसाइट पे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस होंगे ना, सिर्फ वही कॉलेजेस शो होंगे। तो इसलिए आपको कॉलेज लिस्ट की या मैक्सिमम या मिनिमम मार्क्स की नीड नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपका A+ ग्रेड है और आप चाहते हैं कि आयशा भवानी, आदम जी या डीजे या इस तरह किसी कॉलेज में हो जाए, फॉर एग्जांपल आपकी जो परसेंटेज है वो उस उनके जो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाती, तो डेफिनेटली जब आप कॉलेज सेलेक्ट करने पे आएंगे तो उस लेवल पर आपके सामने स्क्रीन पर वो कॉलेज शो ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि साफ लफ्ज़ों में कॉलेज लिस्ट की नीड नहीं है, कट ऑफ की नीड नहीं है। लेकिन अगर फिर भी चाहते हैं तो उसकी भी मैंने एक वीडियो जो है बनाकर डाल दी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है, सर मेरा मैट्रिक का रोल नंबर मैंने गलत डाल दिया। अच्छा, ये आज ही के दिन में तकरीबन मुझे 8 से 10 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए कि सर मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो मेरा रॉन्ग हो गया, तो मैं क्या करूं, देखिए नंबर 1, चिल रिलैक्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एडमिशन हुआ है ना चंदा, वो हुआ है 9 क्लास की बुनियाद पर। तो मैट्रिक क्लास का रोल नंबर वैसे तो गलती होनी नहीं चाहिए थी आपसे, क्योंकि देखिए ये आपका कैरियर है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी थी। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी हो जाती है, चलो शाज़ो नाज़ो इंसान है, मिस्टेक हो गई, तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि आपका जो एडमिशन हुआ है वो हुआ है 9 क्लास के बिहाफ पर। तो इसीलिए आपका 9 क्लास के जो डेटा है उसको वेरीफाई किया जाएगा। मैट्रिक क्लास के रोल नंबर का इतना कोई खास मसला नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपसे जो है फॉर्म एडिट नहीं हो रहा तो रिलैक्स करें, चिल करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका एडमिशन 9 क्लास के बिहाफ पे होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा जी, दूसरा, सर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट समझ नहीं आ रहा। अच्छा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, देखिए डिस्ट्रिक्ट तो जो है ना, जिस ज़िले में आप रहते हैं या फिर आपका डोमिसाइल जहाँ से बना है, ये दो अलग अलग चीज़ें। मैं आपको मिसाल समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो मेरी पैदाइश की जगह है या मेरी पैदाइश की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कराची नहीं है, ठीक है, वो एक अनदर सिटी है। तो अब मुझे बताएं कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या लिखूंगा। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट डालूंगा जहां से मेरा डोमिसाइल बना है। मिसाल के तौर पर मेरा जो डोमिसाइल है वो है मुल्तान शहर का। तो अब मैं क्या लिखूंगा अपने फॉर्म में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है यानी कि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसमें मैं डालूंगा मुल्तान। अब जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है यानी कि 5 क्लास और 8 क्लास के, इस क्लास की जो डिटेल्स आ रही है वहां पर जब आपने डिस्ट्रिक्ट डालना है तो वो है स्कूल का डिस्ट्रिक्ट। तो यानी कि जिस जगह पर आपका स्कूल वाक़ है, मिसाल के तौर पर मेरा जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैं डालूंगा मुल्तान, लेकिन जो मेरा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है मैं उसमें डालूंगा कोरंगी कराची। तो उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्लास 5 और 8 क्लास मैंने नहीं पढ़ी, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर कोई 1 साल, अच्छा आज भी मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का ये भी मैसेज आया कि अगर हमने गैप करवा दिया है बच्चे का या उसने 8 क्लास नहीं पढ़ी तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डालें। देखिए रिलैक्स करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके बच्चे ने 6, 7, 4 जहाँ पर पढ़ी, मिसाल के तौर पे 8 क्लास नहीं पढ़ी आपके बच्चे ने, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं आप उसमें 7 क्लास के स्कूल का नेम डाल दें या 9 क्लास के स्कूल का नेम डाल दें, टेंशन नहीं है। 5 क्लास और 8 क्लास के अगर आप कोई और स्कूल भी डाल देते हैं तो आपसे कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता कि भाई आपके बच्चे ने 5 कहाँ से पढ़ी, आपके बच्चे ने 8 कहाँ से पढ़ी। तो इस चीज़ से भी बराए मेहरबानी आप ज़रा रिलैक्स हो जाएं कि इसकी कोई टेंशन नहीं है और गवर्नमेंट आपसे किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगती। उनका जो काम है, उन्होंने आपका एडमिशन करना है 9 क्लास की बुनियाद पर, ठीक है। अच्छा जी, सर क्या इनमें कॉलेजेस ब्लैक लिस्ट भी होते हैं। देखें, नंबर 1, ब्लैक लिस्ट है क्या, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, ब्लैक लिस्ट डाल के वो वीडियो ऊपर आ जाएगी। मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्लैक लिस्ट, देखिए ब्लैक लिस्ट वो इदारा होता है कि जिसको इंटर बोर्ड या कराची यानी कि मैट्रिक बोर्ड
कैंसिल कर देता है। मिसाल के तौर पे मेरा अपना स्कूल है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर वहां पर कोई चीटिंग के मामलात होते हैं या कोई और ऐसा मसला होता है तो मेरे स्कूल में बोर्ड नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे कर दिया गया है ब्लैक लिस्ट। तो यार मेरे स्कूल को जब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो वहां पर बोर्ड कैसे डलेगा? अगर आपका किसी जगह पे एडमिशन हो रहा है, वहां पर बोर्ड पड़ता है, वहां पर एनुअल एग्जाम्स होते हैं, सो हाउ यू कैन से दैट कि दिस कॉलेज इज ब्लैक लिस्ट यार। तो बराए मेहरबानी इसको भी जरा सोचें। तो जो कॉलेजेस आपके सामने स्क्रीन पर आते हैं यानी कि जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, दे आर नॉट ब्लैक लिस्ट, जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी अपनी टेंस है जिसको आप क्रिएट कर लेते हैं और कहते हैं कि जनाब ब्लैक लिस्ट है, ये है वो है, बहुत ही ज्यादा हुआ बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी कॉलेज आपके सामने आ रहे हैं सब बेहतर हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं। हाँ, फर्क ये है कि कहीं पर क्लासेस होती हैं, कहीं पर नहीं होती, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स कैसा है और वो कैसा पढ़ना चाहता है। हमने भी गवर्नमेंट से पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है हम आपके सामने हैं। अच्छा जी, बे फॉर्म इज नॉट अवेलेबल सर, तो मैं क्या करूं? अच्छा जी, अगर किसी स्टूडेंट के पास खुदा ना खास्ता बे फॉर्म नहीं है, नंबर एक होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू, क्योंकि बे फॉर्म के बगैर आपका सीएनआईसी नहीं बनता है। तो बे फॉर्म जो है इज लाइक योर सीएनआईसी नंबर। अच्छा, बे फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो इस वक्त क्या किया जाए? इस वक्त अपने बे फॉर्म की जगह आप अपने वालिद मोहतरम का सीएनआईसी नंबर डालकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। टेंशन नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन इट इज द टेम्पररी एडमिशन, इट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, सो यू नीड टू प्रिपेयर योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज मेक श्योर। अच्छा जी, बे फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि आपने वालिद मोहतरम का भी जो है ना डाल सकते हैं, ये टेम्पररी एडमिशन होगा। और उसके बाद जब आप मैनुअल फॉर्म, जब आपका अल्लाह करे दाखिला हो जाए तमाम बच्चों का वहाँ जहाँ ये सब चाहते हैं, लेकिन जब आप मैनुअल फॉर्म भरेंगे तो उस मैनुअल फॉर्म में जब आप फादर का सीएनआईसी डालेंगे तो फादर का लिखेंगे और अपना जो आपका बे फॉर्म है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि आपका तो नॉट अवेलेबल है। अच्छा जी, अगर सर मेरे पास डोमिसाइल ही ना हो तो क्या लिखूं? अच्छा, डोमिसाइल, इफ यू डोंट हैव द डोमिसाइल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर वही कहूंगा, देखिए पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने डोमिसाइल की वजह से जो है ना एडमिशन नहीं लिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम रही। तो डोमिसाइल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यार। आप लोग पता नहीं क्यों बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इन सारी चीजों को इस तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं जैसे कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यार। पिछले साल ही बहुत सारे बच्चे जो है ना सिर्फ डोमिसाइल की वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सख्त हुई हुई इस मामले में। तो अगर आपके पास डोमिसाइल बनाने का सेटअप मौजूद है, आप बनवा सकते हैं, तो यार काइंडली बनवा लें। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिलहाल आप सिर्फ उसमें डोमिसाइल की जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, बनवाना वैसे लाजमी है आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि भाई यार सर ने बोल दिया खैर है तो प्लीज यार ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास फोटोज आर रिक्वायर्ड और नॉट सर। अच्छा, फोटोज आर नॉट रिक्वायर्ड इन द कैप फॉर्म। अच्छा जी, अगर हमें हमारी मर्जी के मुताबिक दाखिला नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? उस कॉलेज को कैसे हटा सकते हैं? मतलब कॉलेज को नहीं हटाएंगे हम, बेसिकली कॉलेज को हम हटा नहीं सकते। देखिए, इसका एक तरीकाकार है, वो है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म क्या चीज़ होती है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आदम जी में दाखिला लेना चाहता हूं और मेरा वहां पर नहीं हो पाता एडमिशन, तो फिर उसका सॉल्यूशन ये है कि मैं क्लेम फॉर्म जमा करवा दूंगा। तो खैर उसका वो एक नेक्स्ट स्टेज है, पहले आप फिलहाल कैप फॉर्म के स्टेज से बाहर आ जाएं। इफ एम चेंजिंग माई बोर्ड सो, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक फ्रेंड है हैदराबाद में, उसने मैट्रिक किया, वो कराची में आना चाहता है, यस ही कैन कम। मैं कराची से मैंने मैट्रिक कराया बट आई वांट टू गो एट हैदराबाद, यस आई कैन गो। ठीक है, तो आप अपने बोर्ड को जब सिलेक्ट करते हैं, जब वहाँ पे बोर्ड का ऑप्शन आता है तो आपने कराची, हैदराबाद, जो भी आपका बोर्ड है वहाँ पर आप उस बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक गालिबन लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अच्छा, कितने कौन कौन सा ईयर का जो स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया है वो अप्लाई कर सकता है? लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है जब आप ईयर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर तकरीबन जो है 2021, 20, 19, 18, तकरीबन 18 तक जो है ना वो शो होता है। तो यानी कि 2018 में भी अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक किया है या 19 में भी किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट he or she only can apply on the behalf of class metric result. They don't have the permission to apply on the 9th class. So be careful about it. Make sure कि आप 9th class पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी कि 2022 में जिनका मैट्रिक हुआ है उनकी बात नहीं कर रहा, जिनका मैट्रिक 2021 में मुकम्मल हो चुका है, वो जितने बच्चे हैं या 20 वाले या 19 वाले या 18 वाले, तो वो तमाम बच्चे जो है मैट्रिक क्लास की बुनियाद पर अपना एडमिशन लेंगे, 9th क्लास की बुनियाद पर उनका एडमिशन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बराए मेहरबानी आप लोग मुझे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन प्लीज़
हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करी है। मेरे को बहुत सारे मैसेज जमा हुए हैं, मुझे रिप्लाई देने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही हमारा एक इनाम है। और अगर अब तक बेल आइकन को नहीं प्रेस करा तो बेल आइकन भी दबा लें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक वीडियो कर दें, शेयर कर दें और प्लस कमेंट करके जो भी आप सवाल पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।